अस्सलाम वालेकुम। कानून से आगे हर शहरी का बुनियादी हक है। आज का सवाल ये है, किसी ने पूछा है कि दूसरी शादी अगर करनी हो तो उसका कानूनी तरीक़ेकार क्या है? तो इसके हवाले से ये मैं बताऊँ आपको कि दूसरी शादी करने के लिए कुछ वजूहात होनी चाहिए। मतलब फ़र्ज़ करें कि अगर कोई बंदा दूसरी शादी करना चाहता है और या उसकी बीवी मुल्क से बाहर हो, या उसकी बीवी बीमार हो, घर के मामलात को ना सँभाल सकती हो, या उनकी कोई औलाद ना हो, या वो नाफरमान हो, या वो झगड़ालू खातून हो, वो रूठ कर मुस्तकिल अपने वालिदैन के पास बैठी हुई हो, या वो रोज़ आए दिन झगड़ा लड़ाई करके तो जाकर अपने वालिदैन के घर बैठ जाती हो। तो इस किस्म के मुख्तलिफ वजूहात हैं जिसकी वजह से जो है ज़ाहिर है आप एक दूसरी शादी के लिए जो है मतलब सोच सकते हैं कि आपने दूसरी शादी करनी है। तो ऐसी कोई सूरत हाल अगर मौजूद है तो इसके लिए तरीक़ेकार ये है कि आप अगर ऐसी कोई वजूहात होंगी तो आप एक एप्लीकेशन जो है वो यूनियन काउंसिल में देंगे कि जनाब इस तरीके से ये हालात वाक़या था तो मुझे दूसरी शादी की इजाज़त दी जाए। तो यूनियन काउंसिल जो है वो आपकी इस दरख्वास्त के ऊपर जो है एक नोटिस जो है वो लड़की वालों को भेजेगी कि भाई वो आप आएँ और आकर इसका जवाब दें। वो ख़ैर नोटिस भेजेगी, जिस टाइम वो आ जाएँगे तो फिर यूनियन काउंसिल जो है एक मसालती काउंसिल तश्कील देगी। वो एक लड़की वालों की तरफ से और एक लड़के वालों की तरफ से एक-एक नुमाइंदा ले लेंगे फ़रीक़ैन का, और एक मसालती कमेटी जो है ना वो तश्कील दे देंगे। उसके बाद ये जो मसला है दूसरी शादी की इजाज़त का, फिर यूनियन काउंसिल और ये फ़रीक़ैन ये बैठकर इस मसले के उसके ऊपर जो है उसके हर पहलू के ऊपर गौर करेंगे, उसका जायज़ा लेंगे, और उसके बाद जो है अगर यूनियन काउंसिल समझती है कि बंदे का जो बात है वो जायज़ है, ठीक है, तो वो उसको इजाज़त दे सकती है, और उसको इजाज़त नहीं भी दे सकती कि वो उसकी दरख्वास्त खारिज कर दे, उसको इजाज़त ना दे। अगर वो इजाज़त ना दे तो फिर आपके पास ये तरीक़ेकार होता है कि आप उससे जो बड़े अफ़सर हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, फिर आप उसको रिवीजन निगरानी करेंगे और इस फैसले को चैलेंज करेंगे कि जनाब ये जो फैसला है ये गलत किया है यूनियन काउंसिल ने और मुझे इजाज़त नहीं दी है। तो आप जाकर इस फैसले को चैलेंज कर देंगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास। अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो समझता है कि भाई ये सारा मामला जो है गलत फैसला किया उन्होंने, तो वो आपको इजाज़त भी दे सकता है और मुमकिन है कि उसी फैसले को बरकरार रखे। तो ये फाइनल होता है, फिर इसके बाद कोई रास्ता नहीं होता। ये मतलब फाइनल होगा फिर जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो फैसला होगा। और इस दूसरी शादी का जो मामला है ये फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 जो है उसकी दफ़ा 6 है, जिसके अंदर ये सारा मामला जो है दूसरी शादी की इजाज़त के हवाले से वज़ाहत की गई है। तो और एक बात मैं आपको बताऊँ कि अगर एक साथ में इज़ाफ़ी बात, अगर कोई खातून इजाज़त दे भी दे शादी की दूसरी की खुद, तब भी उसको तहरीरी तौर पे यूनियन काउंसिल में दरख्वास्त देना होगी, और यूनियन काउंसिल जो है फिर इसके ऊपर मर्द देगा तो खातून को बुलाया जाएगा। अगर खातून अगर कहती है कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है, ये दूसरी शादी कर ले, तो उसके बाद यूनियन काउंसिल जो है वो दूसरी शादी का इजाज़तनामा जारी कर देगी। और ये कानूनन अब लाज़मी कर दिया गया है कि अगर आपकी बीवी ने आपको इजाज़त दे दी है तब भी आपने यूनियन काउंसिल से लाज़मी इसका इजाज़तनामा आपने लेना है। तो ये एक छोटी-सी बात थी जो मैंने कहा आप तक पहुँचाई जाए। अस्सलाम वालेकुम।